ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 500 लोग होंगे, दर्द सिर्फ 50 या 100 लोगों का होएगा। देखो उमर खालिद के ऊपर जब FIR दर्ज हुई, 17 FIR दर्ज है उमर खालिद के ऊपर। 17 FIR दर्ज के बाद 58 एलिगेंट्स है 800 जिन्होंने उसके ऊपर कंप्लेंट करी थी, ये भाई भाग गया। भागे क्यों? 2014 2013 का बता रहे हैं। 2020 13 फरवरी जब ट्रम्प साहब इधर आए थे, मोदी जी ट्रम्प साहब आए थे, तब उमर खालिद के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, वो भी 17। 800 एलिगेंट्स है जिसमें से भैया 800 लोगों ने उसके ऊपर कंप्लेंट करी थी देश का माहौल खराब करने के लिए, और ये भाई भाग गया। 2014 का दिखा रहा है। ये क्या कारण है कि हर बार सरकार का विरोध करने लोग जो हैं वो एंटी इंडियन लोगों के साथ ही खड़े मिलते हैं? देखिए सर, मैं खुद प्रोटेस्ट में आया हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया इस्तीफा चाहिए, पर ये जब उमर खालिद को अपना साथ लेके चल रहा है, दिस इज नॉट फेयर। एजुकेशन के अलावा सारे टॉपिक उठाते हैं, एजुकेशन का क्यों नहीं उठाते? सर एजुकेशन का कैसे उठा लेंगे ये लोग टॉपिक? आप एक मुझे बात बताइए ना। अब ये 2014 का उमर खालिद को वो दिखा कर गया, 2014 में क्यों क्या हुआ है उमर खालिद के साथ? आज भी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन है, लेकिन वो आदमी उमर खालिद से बाहर नहीं आ रहा। देखिए सर, लिसन टू मी। देखिए 2014 को एलिगेंट दिखा रहा है, ठीक है, वो 2013 2012 का दिखा रहा है। 2020 23 फरवरी 24 फरवरी को 17 FIR दर्ज हुई थी उमर खालिद के साथ, वो 2014 का दिखा रहा है। आज भी चल रहा है। वो 2014 का दिखा रहा है, 2013 और 2012 का दिखा रहा है। आप एक बात बताओ, 800 एलिगेंट्स से जो उसको लगाए गए थे, 800 लोग थाने में गए थे, भैया ये दंगे फैलवाने की कोशिश कर रहा है, पर वो 2014 का दिखा रहा है और फिर भाग गया। मुझे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल का जवाब चाहिए, सारे मुद्दे पे रहेंगे। किसी मंत्री का बेटा या बेटी का नीट का पेपर नहीं देता या नहीं देती कि उनको फर्क नहीं पड़ता? सुनिए, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत है, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत है। सुनिए एक मिनट सर, मेरी सुन लीजिए, उनके बाद भाई से बातचीत बहुत शांति से बातचीत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट क्यों है, आप बताओ सर। प्रोटेस्ट है, एक मिनट एजुकेशन के लिए खुद आया हूँ, और प्रधान जी के इस्तीफा चाहिए। आप ये मानते हो कि ये गलत हुआ है? बिल्कुल, बहुत गलत हुआ है। इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। चलिए आप एक बार बोलिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं इसका फुल समर्थन बिल्कुल समर्थक हूँ। अरे सर एक आप बात बताइए, प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। एक मिनट, इन्होंने सवाल पूछ लिया। एक मिनट, इन्होंने सवाल पूछा। एक मिनट सर, बहुत अच्छा। मैं इस बात का एक मिनट, पेपर लीक हुआ है, जिसके बच्चे गए हैं उसके साथ बहुत गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? पर आप इस बात का ध्यान रखिए, नहीं होना चाहिए। किसी के बच्चे की जान गई है, किसी के बच्चे की जान गई। भाई यहाँ सुनो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है ना, यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सर देखिए फाइल्स के लिए मणिपुर का टी-शर्ट पहन के, ठीक है, वो भाई आया, सुनिए, वो भाई आया उमर खालिद की बात करके, भाई उसने करी है, आप तो भी आए हो। कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, तो यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सर वही तो बात है, कह रहे कश्मीरी फाइल्स प्रोपेगेंडा है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें एजुकेशन के ऊपर बात करने आई है। भाई मैंने बात नहीं शुरू करी थी, उस भाई ने बात शुरू करी। रुको, उस भाई ने बात शुरू करी है, जो आप नहीं, सीजेपी वाले लेके आए ना कश्मीरी फाइल्स। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, खत्म। पर धर्म का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? इंडिया पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म के नाम पे बची है क्या? सर इंडियन पॉलिटिक्स अगर धर्म पार्टी के लिए उसी के नाम पे वोट मिलता है तो वही करना पड़ता है उनको, इसलिए। आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है ये बीजेपी के खिलाफ है या सच में एजुकेशन के लिए? अरे तो एजुकेशन सेंटर में कौन बैठा है? बीजेपी वाले बैठे हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते, बीजेपी चुनती है, बीजेपी के लीडर चुनते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात। ये कहते हैं कि जो कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर है धर्म के नाम पे बात होती है, वो क्यों होती है? अरे तो अभी मैं तो समझ नहीं पा रहा यहाँ पे कश्मीर फाइल कहाँ से आ गया? अरे नहीं है, वो हमारे बंदे नहीं है। आपको क्यों लगता है कि हम यहाँ पे कश्मीरी फाइल आएंगे? उसकी वीडियो बनाई है, वो भाई कह रहे हैं मेरे पास वो क्या बोलते हैं, ये बस डिस्टर्ब करने आया। मैं कसम से हैरान था, मैं अमृतसर से यहाँ चल के आया, मुझे लगा कोई अच्छी बात मिलेगी, एजुकेशन की बात मिलेगी, यहाँ मुझे धर्म के अलावा कोई बात नहीं मिली। नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है, जो हम कोर्स नहीं, हम जो कोर नहीं, ये हमारे जो कोर स्टूडेंट्स है, जो में स्टूडेंट के लिए आए हैं, वो ये आपके साथ प्रोटेस्टर भी नहीं है? आप प्रोटेस्टर नहीं हो? सर बिल्कुल है। फिर कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर कहाँ पे है? सर एक बात बताइए,
प्रोटेस्ट करने आए हैं। मैं मांग कर रहा हूँ जिसके घर से जिसका बेटा गया है उसका दुख मुझे है, आप सबको है, तभी आप इधर आए हो, इतनी गर्मी में मर रहे हैं, ठीक है। सर मैं आपको एक खैर, सीधा धर्म सीधा क्या करें? एग्जाम्पल देता एक हूँ, बात बताइए। एक मिनट भैया, मैं सीधा सीधा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, लिखा होता गाय पे निबंध लिखिए, तो गाय पे ही लिखेंगे ना, गधे पे तो नहीं लिखने लगेंगे। यहाँ आपने प्रोटेक्शन लिया नीट की बात के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, तो यहाँ पे दुनिया भर का मैटर का क्या मतलब है? मणिपुर बचाने वाले आपके सीजेपी वाले ने मणिपुर सेव करके टी शर्ट पहन के आया। भाई साहब, मणिपुर का मुद्दा यहाँ क्यों आ गया? देखिए अन्याय व्यवस्था में कितना भी अच्छा हो, अन्याय व्यवस्था कितना भी अच्छा, मैं बता रहा हूँ, देखो ये 6 तारीख को भी आए थे, ये 6 तारीख को भी आए थे, ये हैं क्या कहते हैं सपोर्ट करने वाले बजरंग दल को, ठीक है, ये बजरंग दल को सपोर्ट करते हैं। और 6 तारीख को भी इन्होंने इसी तरह प्रोपेगेंडा चलाया था, ये यहाँ पर सिर्फ ये नेगेटिव फैलाएंगे कि आरएसएस को गलत बोला, बजरंग दल को गलत बोला। 6 तारीख को ये आए थे, 6 तारीख को इन्होंने किया क्या था? 6 तारीख को इन्होंने सुनो मेरी बात सुनो, देखो ऐसे किसी की समझ नहीं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, नहीं करेंगे, बात सुनो भाई साहब, बात सुनो, बात सुनो मेरी बात सुनो, मैं गोडी मीडिया वाला नहीं हूँ, बात सुनो मैंने नहीं, बात सुनो, मैं धर्म की बात हो, एजुकेशन की बात हो, मैं वो बात नहीं करने आया, मैं सिर्फ ये बात करने आया हूँ, अपना कोई भी पॉइंट रखे पर एक एक करके रखे। जरूर देखिए, न्याय व्यवस्था कौन से भी देश की कोई कितनी भी अच्छे हो, बट वहाँ पे बैठने वाले अगर दलिंदर हो तो फिर ऐसा ही होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई धर्म की बात करने के लिए आया होगा, जैसे कि आरएसएस कुछ भी मुद्दा लेके आया होगा, तो ये प्रोटेस्ट का वो हिस्सा नहीं है। जिसके राज में चाहे पहले कांग्रेस रही है, उनके राज में भी पेपर लीक हुए हैं, उनके भी इस्तीफे की मांग बराबर है। देखिए सेंटर में भी वो नहीं है ना, रुको, अभी कांग्रेस की बात कहां से आ गई? सेंटर में कौन है? बीजेपी है ना, तो हम कांग्रेस से क्यों सवाल पूछे? तो हम लोग इसलिए बीजेपी से, क्योंकि वही एजुकेशन मिनिस्टर को चुनती है, इसका जवाब तो सब तो सारी मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, क्या गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद पेपर लीक नहीं होंगे? हाँ, हम ये मानते हैं कि ये गारंटी नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे ट्रस्ट कैसे आएगा इस सिस्टम पे? मैं तो ये देखूंगा कि जो लीक करवा रहे हैं उनको सत्ता में रख रखा है। वो तो कहते हैं कि टेलीग्राम बंद करवा देंगे। तो अब देखो ना, 10 लगे हैं तो कच्चा बदल लो, है ना, वही चीज है। देखो ये लड़ाई सिस्टम से है और ये एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहाँ जाके एंड होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ये सिर्फ सिस्टम से लड़ाई है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का मार्क्स लगाकर आपने जैसे बोला कि टेलीग्राम वो बंद होने वाला है, टेलीग्राम वाले बोले कि अगर पेपर लीक होना हुआ तो वो दूसरे ऐप पे हो जाएगा। तो मतलब इनको पता है कि हम कुछ भी कर ले, इनके असक्षम है, मतलब ये अपनी बीच जो सिस्टम है उसको रोकने से, तभी तो लोग नीट वो टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूदा सरकार बीजेपी की है, बीजेपी कहती है हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ किया, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, हमने आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, पर किया कहाँ पे है? क्योंकि हर जगह तो हमें प्रोटेस्ट दिख रहा है। वही तो हरियाणा में उन्हीं की सरकार है, वही चीज हो रही है, दिल्ली में उनकी सरकार है, यहाँ पे प्रोटेस्ट ही हो रहा है, सेंटर में वही बैठी है, सारी दिक्कतें सेंटर से शुरू हो रही है, तो फिर उन पे तो सवाल जाएगा ना। लोग बोल रहे हैं बीजेपी क्यों कर रहे हो, बीजेपी से सब लिंक है, तो सब बीजेपी पे ही बात आएगी ना, इसीलिए सिंपल सी बात है। आपको नहीं लगता यहाँ प्रोटेस्ट कम बहस ज्यादा हो रही है? अरे तो ये देखो, अब ये बंदा है, ये बंदा है, ये देखो, कहना ये है कि जिस जंगल का बंदा है, इसको आपने ऑनलाइन में देखा होगा, ये देखो, ये लोग बस इन्हें फुटेज मत दो, ये फुटेज होगा फिर ये हमारे मैं जरूर तस्वीरें दिखानियां चाहना, इतने प्रोटेस्ट घट नारेबाजी करके एक दूजे ते इल्जाम तोहमतां लाइयां जांदियां। देखो एक बंदे मगर पै जांदे ने, फिर इधर तुसीं देखो जेकर कोई सवाल पुछदा उत्थों भज जांदे ने, हर पासे यही हाल है। मैं तुहानूं पहलां ये गल कह चुकिया कि ये वीडियो अपने सारे पंजाबियों तक भेजो, क्योंकि इकलौता साडा पंजाबी चैनल जिहड़ा तुहानूं ये कवरेज दिखा रहा, नहीं तां ये सारे चैनल्स दिल्ली दे ने या कह लईए इत्थों दे हिंदी भाषा दे विच ने जो अपने मुताबक चीज़ां दिखाणगे, पर असीं पंजाब दे यूथ नूं ये चीज़ दसना चाहुंदे आ